चिराग पासवान जी, रिस्क ले लीजिए, मैं आपको सीएम बना दूंगा। क्या प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान से ऐसा कुछ कहा है पर्दे के पीछे? जी हां, पटना के सियासी गलियारों में इसकी चर्चा खूब हो रही है। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान ने पर्दे के पीछे हाथ मिला लिया है। अघोषित रूप से दोनों के बीच में गठबंधन हो चुका है और ये गठबंधन इस शर्त पर हुआ है कि अगर जनसुराज जीतती है चुनाव, अगर जनसुराज सरकार बनाने लायक बहुमत हासिल कर लेती है तो फिर मुख्यमंत्री चिराग पासवान होंगे। ऐसी चर्चाएं हो रही हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा, सियासी पंडितों के द्वारा। तो क्या इन चर्चाओं में कुछ दम है? क्या सच में चिराग पासवान और प्रशांत किशोर अब एक हो गए हैं? अब बस घोषणा होना बाकी है। अघोषित रूप से दोनों एक हो गए हैं, हाथ मिला लिया है दोनों नेताओं ने। और क्या चिराग पासवान सच में बिहार का सीएम बनना चाहते हैं? क्या उनके अंदर ऐसी कोई मंशा है? चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं, ये पूरा मामला क्या है और चर्चाएं कैसी हो रही हैं, सब कुछ आपको बताते हैं। बता दें कि पिछले कुछ महीनों के बयान उठाकर देखिए प्रशांत किशोर के और चिराग पासवान की, वो बयान जो दोनों नेताओं ने एक दूसरे को लेकर दिए हैं। इन बयानों में आपको नरमी नज़र आएगी, एक तरीके से सकारात्मक बातें नज़र आएंगी, एक दूसरे को लेकर अच्छी अच्छी बातें नज़र आएंगी। आपको इन बयानों को सुनने के बाद या दोनों के बयानों को सुनने के बाद आपको इतना ज़रूर लग जाएगा कि दोनों नेता एक दूसरे को लेकर अच्छा सोचते हैं और इनके बीच में गठबंधन की संभावनाएं बन सकती हैं। तो अगर संभावनाएं बन सकती हैं, अगर दोनों के बयान ऐसे हो रहे हैं, तो क्या पता पर्दे के पीछे कुछ हो भी गया हो, क्या पता पर्दे के पीछे दोनों ने हाथ मिला भी लिया हो। ऐसा बहुत लोगों का कहना है। उनका कहना है इन बहुत लोगों में पप्पू यादव भी शामिल हैं। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस के सदस्य भी खुद को बताते हैं पप्पू यादव। उन्होंने तो खुलेआम कह दिया है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर का गठबंधन हो चुका है। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर बिहार चुनाव 2025 को लेकर हाथ मिला चुके हैं। तो बहुत लोग खुलकर बोल रहे हैं, बहुत लोग पर्दे के पीछे बोल रहे हैं कि दोनों के बीच में गठबंधन हो चुका है। हालांकि चिराग पासवान एनडीए में हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं, बीजेपी के सहयोगी हैं, जेडीयू के भी सहयोगी हैं। और लेकिन उनके जो बोल है, उनके जो भाषण हैं जो बिहार में उनके द्वारा दिए जा रहे हैं, उससे कुछ अलग नज़र आ रहा है। उसमें नज़र आ रहा है कि जैसे वो अलग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे वो एनडीए से खुद को अलग मान रहे हैं। जैसे चिराग पासवान क्या कहते हैं, कभी वो कहते हैं कि हम सभी 243 सीटों पर लड़ेंगे, कभी कहते हैं कि अपने उम्मीदवारों से कहते हैं कि आप तैयारी कीजिए जहां आप मजबूत हैं। तो ऐसे जो उनके बयान हैं, उससे तो नज़र यही आ रहा है कि वो विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए के साथ लड़ने या एनडीए में रहने के बारे में तो नहीं सोच रहे, वो अपना कुछ अलग सोच रहे हैं। और क्या इस अलग सोचने में वो प्रशांत किशोर के साथ जाने के बारे में भी सोच सकते हैं? क्या उनकी और प्रशांत किशोर की गठबंधन की संभावनाएं बन सकती हैं? क्या प्रशांत किशोर की जनसुराज और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास साथ में आ गए हैं पर्दे के पीछे या भविष्य में आने वाले हैं? ये सारी बातें हैं जिनका सवाल, ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। और ये जवाब दो ही लोग दे सकते हैं, एक लोग प्रशांत किशोर और दूसरे हैं चिराग पासवान। इन दोनों के पास ही जवाब है। बाकी लोग सिर्फ कयास लगा रहे हैं, बाकी लोग अट्टलबाजियां कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। बहुत लोग कह रहे हैं कि गठबंधन हो चुका है, बहुत लोग कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए, भविष्य में गठबंधन हो जाएगा, जैसे बिहार का चुनाव आएगा उससे ठीक पहले दोनों गठबंधन कर लेंगे। लेकिन इसमें भी बहुत सारे किंतु परंतु हैं। अगर गठबंधन करते हैं चिराग पासवान प्रशांत किशोर से, तो क्या वो एनडीए से पूरी तरह अलग हो जाएंगे? क्या केंद्र में भी वो एनडीए से अलग हो जाएंगे? और अगर ऐसा करते हैं वो, तो उनका केंद्रीय मंत्री का पद क्या होगा? क्या वो केंद्रीय का मंत्री का पद छोड़ देंगे? लेकिन इसमें यही बात आ रही है रिस्क वाली, कि अगर वो केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ने का रिस्क लेते हैं तभी जाकर प्रशांत किशोर के साथ वो पूरी तरह आ पाएंगे। और अगर आ पाएंगे तभी प्रशांत किशोर ने उनसे जो भी वादा किया होगा मुख्यमंत्री बनाने का या जो भी पद देने का, वो पूरा कर पाएंगे। तो बहुत सारे झोल हैं इन सभी दावों में, इन सभी कयासों में, कि अगर प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं तो केंद्रीय मंत्री पद छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे, बीजेपी के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। वो खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते हैं, उसका क्या होगा? क्या पीएम मोदी और अमित शाह से दुश्मनी मोल ले लेंगे चिराग पासवान? क्या उनके बीच में जो इतनी करीबियां हैं वो दूर हो, वो करीबियां दुश्मनी में बदल जाएंगी और वो प्रशांत किशोर के लिए या प्रशांत किशोर के साथ जाने के लिए वो सब कुछ कुर्बान कर देंगे जो उन्होंने, उनके पिता ने इतनी मेहनत से कमाया है। इतनी मेहनत से पार्टी, जब उनके पिता के निधन के बाद यानी रामविलास पासवान के निधन के बाद देखा था सबने कि कैसे
लोजपा टूट गई, उनके जो चाचा है पशुपत पारस चिराग पासवान के, वो लोजपा के 5 सांसदों को लेकर चले गए, केंद्र में मंत्री बन गए। फिर कैसे चिराग पासवान वापसी करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, वो अब फिर से अपनी पार्टी को खड़ी करते हैं, 5 नए और सांसद बनाते हैं जिसमें वो खुद भी शामिल हैं, उसके बाद केंद्रीय मंत्री बनते हैं 2024 में। तो इतनी सारी जो उन्होंने मेहनत की है, अभी तक वो जहाँ पर पहुँचे हैं, क्या वो सच में रिस्क ले लेंगे? क्या वो प्रशांत किशोर के साथ जाने के लिए, क्या वो मुख्यमंत्री बनने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हैं? क्योंकि अभी कुछ पक्का नहीं है। जितने सर्वे आ रहे हैं, जितने अनुमान जताए जा रहे हैं, जितने चुनावी एजेंसियां जो दावे कर रही हैं, वो यही कर रही हैं कि प्रशांत किशोर अभी इतना अच्छा प्रदर्शन करते हुए नहीं दिख रहे हैं कि वो सरकार बना ले। हालांकि वो तीसरे नंबर पर पहुंच सकते हैं, 10-12% के आसपास वोट भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अभी प्रशांत किशोर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तो अभी अगर वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो अभी कैसे वो चिराग पासवान को सीएम बना देंगे? तो ये भी सवाल है। और इसी सवाल की वजह से बात यहाँ पर पूरी तरह कई लोग खारिज कर दे रहे हैं कि नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। चिराग पासवान स्थापित हो चुके हैं, अभी वो 2024 से लेकर 2029 तक केंद्रीय मंत्री ही रहेंगे। अगर 2030 का जो बिहार का चुनाव होगा, उसमें देखा जाएगा कि उसमें क्या कुछ हो रहा है, क्या प्रशांत किशोर लगातार बिहार में डटे रहते हैं जैसे अभी वो 2-2.5 सालों से डटे हुए हैं, और 2030 तक ऐसा माहौल बन पाता है कि जनसुराज सरकार बनाने की स्थिति में हो, तब कहीं जाकर चिराग पासवान रिस्क ले सकते हैं। उससे पहले चिराग पासवान रिस्क नहीं ले सकते। अगर जो कुछ बात बनी होगी, जो कुछ गठबंधन हुआ होगा, वो सब पर्दे के पीछे है, पर्दे के पीछे ही रहेगा, सामने अभी कुछ नहीं आएगा। चिराग पासवान एनडीए के साथ लड़ेंगे और एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। तो ऐसी बहुत सारे लोगों द्वारा बातें कही जा रही है और इन बातों में दम भी नजर आ रहा है। ये बातें बहुत तार्किक नजर आ रही हैं। वहीं जो दूसरे दावे हैं, जो दूसरे पक्ष के दावे हैं, जिनका ये कहना कि नहीं प्रशांत किशोर जल्द ही चिराग पासवान के साथ गठबंधन कर लेंगे और चिराग पासवान सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रशांत किशोर के साथ आ जाएंगे, इनमें अभी कुछ दम नजर नहीं आ रहा। ये सिर्फ व सिर्फ कोरी अटकलें हैं और इन अटकलों पर अभी विश्वास कर पाना किसी भी समझदार राजनीतिक विश्लेषक के लिए, जो बिहार की राजनीति को जानता समझता है, उसके लिए ये इस पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल होगा। अब देखना होगा भविष्य में क्या होता है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कोई भी संभावना बन सकती है, और इन संभावनाओं में क्या ये संभावना होगी कि चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ अभी जाएंगे या फिर नहीं होगी, सब कुछ आने वाले कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा।